यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आप सबको देखकर खुशी हुई, आपके साथ मिलकर गीत गाए, साज बजाए, खुदावंद की तमजीद की। इस बात के लिए भी हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। अनायत कॉलोनी के लिए शुक्रगुजार हैं और मास्टर जी के लिए शुक्रगुजार हैं, जिनके दिल में खुदावंद ने ये बात रखी कि वो इस इबादत का एहतमाम करें। और हर साल ये इबादत की जाती है और आप लोगों को दावत दी जाती है, बुलाया जाता है और दूरों नज़दीक से यहाँ पर बहन भाई जमा होते हैं ताकि हम सब मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकें। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। कितनों ने गुनाह किया जी? सब ने। इसका मतलब है कि इस कुर्रे अर्श पर जितने भी इंसान बसते हैं वो सब गुनाह की हालत में पैदा होते हैं, वो सब गुनाह की हालत में जन्म लेते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इस दुनिया में बेशुमार मज़ाहब हैं जो नजात की बाबत तालीम देते हैं, नजात की बाबत सिखाते हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि जब वो निजात की बाबत तालीम दे रहे होते हैं, गुनाहों की माफ़ी की बाबत तालीम दे रहे होते हैं, तो वो एक चीज़ की तालीम दे रहे होते हैं कि खुदा मेहरबान है, खुदा माफ़ कर देता है। खुदा कौन है जी? मेहरबान। वो कहते हैं आप खुदा से माफ़ी मांगे, खुदा आपको माफ़ कर देगा। ये दुरुस्त बात है। लेकिन क्या खुदा इंसाफ करने वाला नहीं है? बिल्कुल है। खुदा इंसाफ करने वाला भी है। माफ़ी मांग ली, मुजरिम को उसके जुर्म की सजा नहीं मिली, उसको खुदा ने माफ़ कर दिया। लेकिन अगर खुदा के मेहरबान होने का तकाजा पूरा हो गया तो खुदावंद के इंसाफ का तकाजा कहाँ गया? सवाल तो ये पैदा होता है। इससे तो खुदा बेइंसाफ हो गया कि उसने मुजरिम को सजा ही नहीं दी। तो मसीही तालीम के अंदर हमें ये दोनों चीज़ें पैरेलल मिलती हैं, हमें ये दोनों चीज़ें मुतवाज़ी मिलती हैं कि खुदा ना सिर्फ मेहरबान भी है, खुदा आदिल भी है, खुदा आदिल मुंसिफ है। खुदा मुजरिम को जरूर ही सजा देता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अगर खुदा मुजरिम को सजा देता है तो फिर मैं और आप कैसे बच सकते हैं? क्योंकि कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। तीन दोस्त जेब कतरे थे, वो एक बस में चढ़ गए। वो तीनों इतने माहिर थे कि जिस बस के अंदर वो दाखिल हो जाते थे किसी का बटवा बजदा नहीं। उनको इतनी टेक्निक थी, इतने माहिर थे। और वो तीनों उस बस के अंदर चढ़ गए और उन्होंने ये प्लान बनाया कि हर दफा की तरह आज भी हम पूरी बस का सफाया करेंगे। और जैसे ही वो बस में चढ़े, एक नौजवान प्रीचर भी वहां पे चढ़ गया। उसने भी कलाम सुनाना शुरू कर दिया। उसने कलाम सुनाया, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब वो कलाम सुना रहा है, जेब कतरे अपना काम कर रहे हैं, वो जेबें काट रहे हैं लोगों की, और लोग कलाम सुनने में महव हैं। और जब वो अपने मखसूस स्टॉप पर पहुंचे, वो उतर गए नीचे। तो एक जो उनमें से जूनियर था वो कहने लगा, उस्ताद जी आज तो मैंने लंबी दिहाड़ी लगाई है, मैंने 5 पर्स निकाले हैं। जो उससे थोड़ा सीनियर था उसने कहा, ओ भाई तूने तो सिर्फ 5 निकाले हैं, ये देख मैंने 9 पर्स निकाले हैं। अब जो उनका उस्ताद था, अब उनकी निगाह उस पर लग गई। उन्होंने कहा 5 मैंने निकाल लिए, 9 मैंने निकाल लिए हैं। उस्ताद ने तो हनेरी पाता है। लेकिन जब उस्ताद से पूछा, उसने कहा आज मैंने कोई पर्स नहीं मारा, आज मैंने कोई पर्स नहीं मारा, मैंने अपनी जिंदगी आज खुदावंद को दे दी है। हालेलुया। मैंने उस निजात दहिंदा को कबूल कर लिया है जो मेरा इफ्जी बना है। उसके दिल पर चोट लगी। याद रखें, वो शख्स जो दुनिया के अंदर इस बात पर यकीन करता है कि मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूं, जिसके ताल्लुक से पौलुस भी बताता है, पौलुस कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार हूं। लेकिन इस बड़े गुनाहगार के लिए खुदावंद यीशु मसीह इफ्जी बना। अगर हम यशायाह नबी का सहीफा पढ़ें और उसका 9वां बाब उसकी 6ठी आयत से तिलावत करें तो लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। हमको क्या किया गया जी? बेटा बख्शा गया। नजात दहिंदा हमें बख्शा गया ताकि हम उस पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी हासिल कर लें, ताकि हम उसको अपना नजात दहिंदा मानकर खुदा के गजब से बच जाएं। और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रब्बुल अफवाज की गयूरी ये करेगी। आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इस दुनिया के अंदर जितने भी गुनाहगार मौजूद हैं उनके लिए एक बेटा बख्शा गया है, उनके लिए एक बेटा बख्शा गया है ताकि वो उनकी जगह पर इफ्जी बने,
ताकि वो उनकी जगह पर उस जुर्म का हिसाब दे जो हमने किया है, जो इस दुनिया के अंदर रहने वाले हर एक इंसान ने किया। क्या आप इस बात के लिए शुक्रगुजारी नहीं करेंगे क्रिसमस पर कि मेरी जगह पर मसीह यीशु कुर्बान हुआ, मेरी जगह पर यीशु मसीह पर अदालत हुई, मेरी जगह पर उसने दुख सहा, मेरा इवजी वो बना और मैं मुफ्त में रास्तबाज ठहराया गया। हालेलुया। खुदा का एक खादम है केनेथ कुपलैंड, वो कहता है कि मैं खुदावंत की खिदमत में सरगर्म रहता था और मैं खुदावंत के काम में महव था। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाके खुदा के खादम से मिलूं, और वो खुदा के खादम के घर पहुंचा। जब वो खुदा के खादम के घर पहुंचा जो कि उससे सीनियर था, उसने कहा मैं नौजवान तुझे एक बात बताना चाहता हूं। उसने कहा सर बताएं। उसने कहा बात यह है कि मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया, मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया, जबकि बाइबल तो कहती है कि सबने गुनाह किया। तो वो कहने लगा कि उस्ताद जी आप ये क्या बात कर रहे हैं कि आपने आज तक कोई गुनाह ही नहीं किया, बाइबल तो कहती है कि सबने गुनाह किया। उसने कहा बेटा तेरे आने से पहले मैंने यीशु मसीह का खून अपने ऊपर मांगा, और जब यीशु मसीह का खून किसी पर आ जाता है तो वो फिर बिल्कुल ब्रांड न्यू बन जाता है। आमीन। लेकिन कुछ लोगों को हमने देखा है, उनका ये तकिया कलाम है, मैं तो बड़ा गुनाहगार बंदा हूं, मैं तो बड़ी गुनाहगार बंदी हूं, ये उनका तकिया कलाम है। वो इस चीज से बड़ी खुशी मनाते हैं, इस बात का इजहार करके कि मैं एक गुनहगार बंदी हूं, मैं गुनहगार बंदा हूं। याद रखें, मसीह यीशु ने इसलिए सलीब पर जान नहीं दी कि हम साल हा साल गुजरने के बावजूद भी अपने आप को गुनाहगार ही कहते हैं, अपने आप को गुनाहगार ही कहते रहे, बल्कि मसीह यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए इसलिए सलीब पर जान दी ताकि हम अपने गुनाहों से आजाद हो जाएं और हम इस बात का ऐलान करें कि अब हम पर गुनाह का कोई इख्तियार नहीं। पौलुस रसूल इस बात की तालीम देता है जितने मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। मेरा सवाल आपसे है, क्या आप मसीह यीशु में हैं या आप मसीह यीशु से बाहर हैं? अगर आप मसीह यीशु में हैं तो आप पर सजा का हुक्म नहीं। जैसे नूह कश्ती के अंदर था तो उस पर तूफान किसी तरह से भी असरअंदाज नहीं हो सका, उसके बच्चों पर असरअंदाज नहीं हो सका। अगर आपका घराना, अगर आप खुदावंद में हैं तो फिर खुदा की अदालत आपसे दूर रहेगी, क्योंकि मसीह यीशु पर ऑलरेडी आपके लिए अदालत हो चुकी है, वो आपकी अदालत को अपने ऊपर ले चुका है। कहते हैं किसी जंगल के अंदर 3 दोस्त जा रहे थे, वो तीनों की बड़ी पक्की दोस्ती थी, और एक दोस्त कहने लगा कि मुझे लगता है कि सामने से आग चली आ रही है। जंगल के ताल्लुक से मुहावरा मशहूर है, बात ऐसे निकल गई जैसे जंगल में आग फैलती है। जंगल में चूंकि लकड़ी वाफिर होती है इसलिए आग भी बड़ी तेजी से फैलती है। तो एक दोस्त कहने लगा कि अब हम क्या करें, हम तो इस आग में फंस गए। उसने आओ देखा ना ताओ भागना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भागने में बड़ा माहिर था। जो दूसरा दोस्त था उसको दरख्तों पर चढ़ने की बड़ी महारत हासिल थी। उसने कहा मैं एक ऐसे दरख्त पर चढ़ जाऊंगा जो ज्यादा गीला है, जो ज्यादा पत्तों वाला है, जब उसके टॉप पे चला जाऊंगा तो आग चूंकि गीले दरख्त को नहीं पकड़ती, गीली लकड़ी को नहीं पकड़ती, पत्तों तक नहीं पहुंचेगी, मैं भी महफूज रहूंगा। लेकिन जो तीसरा था उसको ना भागना आता था ना दरख्तों पे चढ़ना आता था। उसने कहा मैं क्या करूं, वो परेशान हो गया। उसने 2 पत्थर वहां पर देखे, उसने उन पत्थरों को रगड़ा और जिस जगह पर खड़ा था खुद ही उसको आग लगा ली। जिस जगह पर खड़ा था खुद ही उस घास को आग लगा ली और वो घास जलने लगी, जलने लगी, जलने लगी, और जब वो काफी बड़ा सर्कल बन गया उसने पैरों से उसको बचाया और जंप मार के उसके अंदर खड़ा हो गया। आग उसने खुद लगाई और उस जली हुई घास पर खुद वो खड़ा हो गया। जली हुई चीज को आग दोबारा नहीं पकड़ती, और जब आग पहुंची तो जो भाई दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ था सबसे पहले तो वो लपेट में आया। उसके बाद वो भाई जो भागता चला जा रहा था वो थक चुका था और थोड़ी ही देर में आग ने उसको अपनी लपेट में ले लिया और वो आग की जद में आ गया। लेकिन जो तीसरा दोस्त था जिसे कुछ भी नहीं आता था, जिसके पास कोई फन नहीं था, वो वहीं खड़ा रहा, आग उसके साइडों से गुजर गई। आपको चाहे कुछ आता है या नहीं आता, अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में है तो आप रास्तबाज हैं। आमीन। मसीह में रहते हुए हमने जरूर एक रास्तबाज की तरह जिंदगी गुजारनी। ये एक बहुत बड़ा मसला है। लोग इस बात तक तो आ जाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, लेकिन वो एक रास्तबाज की जिंदगी गुजारते नहीं। ये आज कलीसियाओं में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको चर्च के अंदर फेस किया जा रहा है। हमें यह लगता है कि अब यीशु मसीह ने हमारे लिए खून बहा दिया है, वो हमारे लिए सलीब पर बलिदान हुआ है, उसने हमारा कफारा दे दिया है, हम आजाद हैं। एक भाई ने मुझे वाल्टन में एक जगह पर यह बात कही। उसने कहा सर मैं तो शुक्र करता हूं कि यीशु मसीह का खून अब मुझ पे है, मैं हूं जिथे मर्जी जावा, मैं जो मर्जी करा, मैं आजाद हूं। अमेरिका के अंदर कुछ नौजवान पकड़े गए जो कि एक स्टोर को लूट रहे थे। जब उन्होंने स्टोर को लूटना शुरू किया, चॉकलेट्स उठाई, पैसे उठाए और सारी वहां से ग्रोसरी उठानी शुरू की, पैसे भी चोरी कर लिए वहां से, तो वहां पे सायरन बजना शुरू हो गया। पुलिस आ गई, पुलिस ने उनको पकड़ लिया। उसने कहा कि तुम चोरी क्यों कर रहे हो? उसने कहा जी आप हमें ना पकड़े क्योंकि हम बॉर्न अगेन है, हमने बपतिस्मा लिया हुआ है,
हम निजात याफ्ता नौजवान है। उन्होंने कहा निजात याफ्ता नौजवान ना है काम। आज बहुत से लोगों को ये गुमान है कि वो निजात पा चुके हैं, लेकिन जो लोग निजात पा जाते हैं उनके कामों से उनकी निजात नजर भी आती है। जो लोग निजात पा जाते हैं उनके कामों से उनकी निजात नजर आती है कि ये वाकई निजात पा चुका है। अगर दावा इस बात का है कि हम निजात पा चुके हैं, सिगरेट अपनी जगह पे ही है, निजात पा चुके हैं, गालियां अपनी जगह पे ही हैं, निजात पा चुके हैं, शराब अभी भी चल रही है, निजात पा चुके हैं, लड़ाई झगड़े अभी भी खत्म नहीं हो रहे, निजात पा चुके हैं, नफरत हमारे दिल में अभी भी मौजूद है, निजात पा चुके हैं लेकिन हसद से हमारी जान नहीं छूट रही, निजात पा चुके हैं लेकिन चर्च के अंदर सियासत हम टिका के कर रहे हैं कि किवें असीं पादी साहब दी लत्त खिंचनी। सारे काम नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दावा हमारा यह है कि हम निजात याफ्ता हैं। मेरे जीजो, ये क्रिसमस महज इसलिए नहीं मनाया जाता कि आप उसमें डेकोरेशन कर लें, क्रिसमस ट्री लगा लें, कपड़े नए खरीद लें, बिरयानी बना लें, आलू कोफ्ते पका लो, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद रहें पुराने के पुराने। बहनें नए कपड़े बनाती हैं, भाई भी नए कपड़े बनाते हैं, घरों के अंदर नए शार्ट डाल देते हैं, नया फर्नीचर ले आते हैं, सब कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं। हर घर के अंदर तकरीबन वाइट वॉश होता है जी, पेंट होता है क्रिसमस से पहले कि ताकि घर साफ लगे, घर साफ लगे, लेकिन अपना बातन गंदा का गंदा ही रहा। कई क्रिसमस ऐसे ही गुजर गए, लेकिन हमारे अंदर की गंदगी धुल ना सकी, हमारे अंदर का कचरा बाहर नहीं आ सका। कपड़े भी नीट पहन लिए, नहा भी लिए, शेव भी कर ली, मेकअप भी कर लिया, हांडियां भी नई बना ली, नई नई डिशें तैयार कर ली, लेकिन बातन के अंदर वही गंद भरा हुआ। मेरे जीजो, अपने आप से सवाल कीजिए, क्रिसमस आएगा, नया साल भी गुजर जाएगा, लेकिन हम पुराने के पुराने ही रहेंगे। हम यही कहते रहेंगे मैं निजात याफ्ता वहां पुत्र एक छोटी डब्बी दे ले आई जरा। क्यों जी? मुंह से निजात का ऐलान और हाथों से और कामों से ऐलान कुछ और हो रहा है। शराबें पी रहे हैं, मजा कर रहे हैं, क्रिसमस मनाया जा रहा है। याद रखें, वो मसीही जिसका मैंने पहले आपके साथ जिक्र किया, जो मसीही बन गया बाद में, पहले तो वो जेब कतरा था, लेकिन जब उसने मसीह को कबूल किया तो उसने फौरन से पहले ये बात सोच ली कि अब मैं किसी का पर्स नहीं निकालूंगा, क्योंकि ये गलत बात है। जब कलाम हमारे दिल में आ जाता है तो वो हमें प्योरीफाई करता है, वो हमें साफ बना देता है, साफ सुथरा कर देता है। यीशु मसीह जब हमारी जिंदगी में आता है तो वो हमें इस बात की समझ देता है कि गुनाह क्या है। यीशु मसीह के बगैर हम गुनाह को समझ भी नहीं सकते। गुनाह इस तरह से खूबसूरत तरीके से हमारे पास आता है, अच्छी रैपिंग में, कि जैसे बच्चा गोली टॉफी के ऊपर जाता ना, क्योंकि उसकी रैपिंग बड़ी खूबसूरत होती, इसी तरह शैतान गुनाह को बड़ा खूबसूरत लुबादा उड़ा के बड़ी खूबसूरत पैकिंग करके हमारे सामने लाता है। हम फौरन से उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं, हम वो गुनाह करने लगते हैं। शैतान कहता कोई बात नहीं, सारे डांस करन दे, तू ही कर ले। बंदा कहता यार वैसे इत्थे है तो कोई नहीं, पादरी साहब तो नहीं है, इत्थे दुआलियां पैना तो नहीं है, कहता चल मेरे भाई छाल मार वे तू भी, और शुरू हो जाता वो भी, डम 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 डम, चलो जी डांस हो रहा है। शैतान कहता देख किसी ने तेन देखा भी नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या आप पादरी साहब के सामने रास्तबाज बनना चाहते हैं? क्या आप दुआ गो बहनों के सामने रास्तबाज बनना चाहते हैं, या आप खुदा की नजर में रास्तबाज ठहरना चाहते हैं? ये फील हकीकत इसराइली है, इसमें मकर नहीं। आज कलीसियाओं के अंदर मकर भरा पड़ा है, बहुत ज्यादा मकर है। मुंह पे कुछ है, पीछे कुछ है। मुंह पे तारीफ कर रहे हैं, पीछे बैक बाइटिंग कर रहे हैं। सामने तारीफों के पुल बांध रहे हैं, पीछे ऐबजोई कर रहे हैं। कहता भाई साहब तुसी जदों भी कलाम सुनाते हो ना, दिल खुश हो जाता। बाद में कहते इनू आंदा ही नहीं कलाम सुनाना, एनू पता ही कुछ नहीं, इसको क्या पता है, तरह तरह की बातें करते हैं। दिल मकर से भरा पड़ा है। ज़बूर 55 में हम गाते हैं, मक्खन नालो मुंह है कूला, दिल विच भरी लड़ाई। बातें ऐसी चिकनी चुबड़ी करते हैं कि अगले को अपने गिलास में उतार लेते हैं, लेकिन दिल निजात से बहुत दूर है। हमको एक बेटा बख्शा गया। ये बेटा इसलिए नहीं बख्शा गया कि हम गुनाहों के अंदर ही रहें, हमें गुनाहों से रिहाई देने के लिए बख्शा गया है, ताकि हम उस पर ईमान लाएं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई उस पर ईमान लाएगा बचेगा वही। और ईमान लाने का मकसद खाली मुंह से इकरार करना नहीं, बल्कि अमली तौर पर उस ईमान का इजहार भी करना है, जैसे कि ज़कई ने किया। जब यीशु उसके घर में आया तो उसने कहा कि मैंने जिसका ना हक लिया हुआ उसको 4 गुना वापस करता हूँ। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में निजात आई। अगर वो ना वापस करता तो शायद यीशु भी ये स्टेटमेंट ना देता। यीशु ने ये स्टेटमेंट इसलिए दी क्योंकि उसकी जिंदगी के अंदर वाकई निजात का काम हुआ। आज अगर हमारी जिंदगी के अंदर निजात आ चुकी है तो हम नए क्यों नहीं बन रहे? पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई। हमारी चीजें पुरानी की पुरानी ही हैं। वो बहन जो दुआ करती हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड गैर जुबानें बोल देती वे, और उसके बाद जैसे ही उसे गुस्सा आता कहती तू मैनू जानदी नहीं, तू हजे मैनू जानदी नहीं, जिद्दन तू मैनू जान लिया ना तो तू मेरे मथे नहीं लगना, तू मेरे मुंह नहीं लगेगी। अच्छा, इसका मतलब है कि एक ही चश्मे से 2 तरह का पानी निकल रहा है।
जबकि यीशु ने कहा कि एक चश्मे से 2 तरह का पानी नहीं निकल सकता। यहाँ हालेलुया भी निकलता है, द्रोगाल निकलती। क्रिसमस मनाया जा रहा है, हालेलुया हालेलुया। इस झूठ से, इस मकर से, इस फ्रेब से बाहर आए और अपनी जिंदगी को परखें कि हम कहाँ खड़े हैं। बच्चों के नाम, एक बहन ने मुझे फोन किया, कहती पाल साहब हमारे ना खुदा ने बरकत दी है, बेटा हुआ है। मैंने कहा अच्छा जी, खुदा आपको बरकत दे। कहती को बाइबल में से ना अच्छा सा नाम बताएं। मैं क्या, अगर बाइबल जो रखोगे तो फिर उन्होंने बाइबल का माहौल दोगे। एक जगह पे हम दुआ करने के लिए गए, लड़के का नाम यसाया था और वो शराब में धुत था। उन्हें आंदे प्यो नू गाला कटियां पहले यसाया ने। बाइबल का यसाया कुछ हो रहे, इत्थे दा यसाया कुछ हो रहे। नाम बाइबल में से रख लेते हैं, दानियल, याकूब, यसाया, यर्मिया, पता नहीं बड़े बड़े नाम, और कभी उन्हें चर्च नहीं लेके गए, कभी उनके साथ मिलकर दुआ नहीं की, कभी उनके सामने खुदा का कलाम नहीं पढ़ा कि बच्चों ये जिंदगी का कलाम है, मेरे पुत्र बैठ थे सुन मेरे को। कभी उसके साथ मिलकर गीत नहीं गाया, कभी उसके साथ प्रस्तिश नहीं की, कभी उसको चर्च का चेहरा नहीं दिखाया, और नाम उसका ईसाया रख दिया, नाम उसका दानियल रख दिया, हिजकियेल रख दिया, बड़े बड़े नाम। अगर आपने बाइबल में से नाम रखना है, मैं इसके मुखालिफ नहीं हूं कि आप बाइबल में से नाम ना रखें, आप जरूर बाइबल मुकद्दस में से नाम रखें, लेकिन इस चीज की भी पासदारी करें कि इतना बड़ा नाम तो हमने रख दिया अपने बच्चे का, अब इसको माहौल भी तो दे। बड़ी खुशी होती है हमें नए नए कपड़े पहनकर, लेकिन हम ये कभी सोचते नहीं कि जिस खुशी को हम मना रहे हैं इसको हमने असल में पाया ही नहीं। कपड़े आपने पहनने हैं, शाम को आपने उतार देने, गाल खत्म, उसके बाद क्या है। लेकिन जो ईमानदार है, जो एक सच्चा मसीही है, उसका हर रोज ही क्रिसमस, उसका हर रोज शादमानी से भरा है, क्योंकि उसके अंदर शादमानी बख्शने वाला मौजूद है। खुशी की जो सोर्स है वो उसके अंदर है। लिखा है खुदा के हजूर में कामिल शादमानी है, ज़बूर 16 में। जब हम खुदा के पास आ जाते हैं तो खुदा हमें कामिल शादमानी देता है। जब उसका बेटा यीशु हमारे अंदर होता है तो शादमानी हमें मिलती है, ठीक है ना। अगर हमारे अंदर पहले ही गुनाह भरा हुआ है, दुनियावी तालीम पहले ही हमारे अंदर भरी हुई है, नफरतें बिदतें पहले ही भरी हैं, कलाम ने कहा हमारे अंदर ठहरना। जब आप कपड़े निथारते हैं तो आपने देखा होगा पानी गंदा हो जाता है, ठीक है। उसको साफ करने के 2 तरीके, यहाँ तो पूरी बाल्टी उल्टा दी जाए तो यहाँ नलके के थल्ले रख दी जाए, पानी छाटता जाए, तो फिर क्या होगा, थोड़ी देर के वो पानी साफ हो जाएगा, क्योंकि साफ पानी गिर गिर के गंदा पानी बाहर निकाल दे। इसी तरह अगर मैं और आप खुदा की हजूरी में आकर बैठ जाए, खुदा की हजूरी में आकर बैठ जाए, तो जो हमारे अंदर गंद बलाया खुदा का कलाम बाहर निकाल देगा, खुदा की हजूरी से बाहर निकल जाएगा। आज हम ईमानदार हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा फेलियर यह है कि हम दुआ ही नहीं करते, हम दुआ ही नहीं करते। हमारी दुआ 5 मिनट पर मुनसर है। ऐ खुदावंद मेरे बच्चों को बरकत दे, ऐ खुदावंद इन्हां दा पापा काम ते गया ते सलामती ते आ गया ते सलामती नाल ही लै आई, ऐ खुदावंद विआह आ रहा सानू पैसे चाहिए ने, ऐ खुदावंद बच्चों की फीस, ऐ खुदावंद किराया, ऐ खुदावंद आमीन। चलो जी, डेली दुआ, डेली यही दुआ कर। और एक बंदा काम पे जाने से पहले दुआ करता है, जिन्नी देर च बीवी नाश्ता बनाती है दुआ कर लेंदा, नाल उन्होंने खुशबू भी आ रही परौंठे की, कहता बस पक्कड़ नहीं आला, आमीन कह ही दिया, आमीन, चल भी लिया, खादा अंडा खादा, चलो जी हो गए। ये दुआ हो रही है, ईमानदारों की दुआ है। ऐसी दुआ से कुछ होने वाला। 5 मिनट में तो खाना नहीं बनता, 5 मिनट में तो हांडी नहीं बनती, असी दुआ करके उठ जाने 5 मिनट, और फिर उस पादरी के पास, उस पादरी के पास, उस पादरी के पास, उस पादरी के पास। एक भाई ने मुझे फोन किया, कहता भाई साहब मेरी जिस दिन छुट्टी होती है ना, मैं तो अपने मोबाइल के अंदर पैसे भर लेता हूँ, फिर खादमों को फोन करता हूँ, सबसे रफाकत रखता हूँ। मैं कहा तुसी सब नालों गलत काम कर दे। मैं कहा तुहाडी छुट्टी है, यस्सू नाल रफाकत करो, तुसी खादमां नूं फोन मिला मिला के अपना ही बैलेंस उड़ाण दे, उन्हां दीयां बैटरियां लो करन दे। उसने नहीं ये देखना कि ये सड़क पे जा रहा है, ये कोई हस्पताल में एडमिट है, उन्हें फोन करके रफाकत शुरू कर देती। ओ भाई यस्सू से रफाकत करें। खादमों के अगर फोन नंबर आपके मोबाइल में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्क इससे पड़ना है कि आप खुदावंद के साथ कितना वक्त गुजारते। मुझे ये बात बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है, मुझे बहुत पसंद है। साधु सुंदर सिंह जब 25 साल का था, कितने सालों का था जी? 25 साल का था, तो पूरी दुनिया में वो मशहूर हो चुका था। उस वक्त ना यूट्यूब था, ना फेसबुक था, ना ट्विटर था, ना व्हाट्सएप था, ना टेलीफोन मोबाइल थे। साधु सुंदर सिंह के दिल में यस्सू बसता था, और वो जिस गांव में, जिस देहात में, जिस घर में ठहरता था, उस फैमिली को मसीह के लिए विन कर लेता। आमीन। और पूरी दुनिया में आज लोग, गोरे भी साधु सुंदर सिंह को जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो मसीह से मोहब्बत करता था और निजात देंदा उसके अंदर था। और ज़बूर 20 में गाते हैं, इज्जत तेरी बधावेगा याकूब दा खुदा। जिसके दिल में यस्सू बसता है उसको इज्जत करवाने की जरूरत नहीं। आज पादरी भी नाराज हो जाते हैं, बहनें नाराज हो जाती हैं, भाई नाराज हो जाते हैं। मास्टर ने जब मीटिंग कराई सी तो फिर अगे सोफे दे आनी घट सोफे, 2 सोफे लाए मास्टर जी।
ਉਹ ਮਾਸਟਰ ने क्रिसमस गाला कराया, क्रिसमस की वड्डी इबादत कराई तो सोफे 2 लाए। नाराजगी भाई, किस बात की नाराजगी? आप नीचे भी बैठ जाएंगे, खुदावंत के घर में आए हैं तो आपकी क्या घट जाएगी? खुदावंत के घर में वो तो कहता है कि मैं शरारत के खेमों में बसने से ज्यादा खुदा के घर का दरबान बनना मुझे ज्यादा अजीज है। लेकिन यहाँ पर हम लोग अपनी फूफा के चक्कर में आते हैं, अपना दिखाने के लिए आते हैं कि देखो जी मैं किड्डा इज्जतदार हाँ, मैनू अगे बुलाया, वो फलाने नू अगे नहीं बुलाया, मैनू अगे बुलाया, मैनू दुआ का मौका नहीं देता। किन चक्करों में फंसे हुए हम? हमें अपने आप को टटोलने की जरूरत है, हमें अपने आप को देखने की जरूरत है कि मसीह यीशु अगर हमारी जिंदगी में आ चुका है तो उसके आने का, उसके मौजूद होने का कोई निशान तो हमारे अंदर जाहिर नहीं हो रहा। ये सवाल है इस क्रिसमस पे आप अपने आप से पूछें। ये सवाल मैं अपने आप से भी पूछ रहा हूँ, खाली आपसे नहीं पूछ रहा। मैंने अपने आप से भी ये सवाल पूछा है और मैं ये पूछता रहता हूँ कि खुदावंद अगर तू मेरे अंदर है तो फिर कुछ तब्दीली तो होनी चाहिए, फिर मुझे बदल जाना चाहिए। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा। ये पौलुस की स्टेटमेंट, ये बहुत खूबसूरत बात है। आज हमारा ध्यान इस चीज पर नहीं कि हम मसीह की मानंद बने। आज लोगों ने अपने घरों के अंदर एक्टरों की तस्वीरें लगाई हुई हैं। आप नौजवान बच्चियों के और बच्चों के व्हाट्सएप स्टेटस देखे, उसे गाने लगे। क्यों जी? हाँ जी, एक्टर बने हुए हैं, फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं, तुम मुझे जानते नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो मैं को याद है मुंडा चर्च में क्वायर लीड करदा, ਇੱਥੇ ਆ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ हीरो बन गया। हाँ जी, पिछों पता नहीं ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਕੜਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ मैं ਛੱਡਾਂਗਾ नहीं किसी ਨੂੰ, और क्वायर च खलो के वाजा फड़ के कह रहा नचो सारे, खुदा दी जूरी बड़ी आ गई हुई। ऐसे बंदे के गाने से जूरी नहीं आती। ऐसे शुभदाबाजों से भी बचें जो इस किस्म की सर्कस करवा के लोगों को, और वो कहते हैं कि खुदा की हजूरी आ गई। खुदा की हजूरी जब आती है वो दिलों को बदलती है। सो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अपनी जिंदगी को बड़ी संजीदगी से देखिए। एक आखिरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं, उसके बाद इस पैगाम को मैं क्लोज करूंगा। डॉक्टर बिली ग्रैहम को आप जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा उनका। डॉक्टर बिली ग्रैहम की मिसेस कहती हैं कि एक चैनल से हमें फोन आया कि हम डॉक्टर बिली ग्रैहम का इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो मैडम आपको टाइम दें। उन्होंने कहा कि जी वो तो बिजी हैं, वो तो गए हुए हैं। उन्होंने कहा आप उनकी डायरी देखें और हमें बताएं, कोई ऐसा दिन दें जिसमें हम आके उनका इंटरव्यू कर सकें। खैर वो डेट फिक्स हो गई और डॉक्टर बिली ग्रैहम की मिसेस कहती हैं कि मैंने इतनी सफाई करवाई अपने घर की, एक एक कोना हमने साफ किया ताकि वो लोग आएं और वो देखें कि भाई पादी साहब का घर बड़ा साफ है। औरतों को यही होता है कि भी कोई मेहमान हमारे घर में आए तो हम उनके आने से पहले सफाई कर लें। तो डॉक्टर बिली ग्रैहम की मिसेस ने भी सफाई करवाई, खुद भी काम किया, नौकरों को भी लगा दिया। लेकिन जब वो टीम आई जिसने इंटरव्यू करना था, उनके पास ट्रक के अंदर बड़ी सर्च लाइटें भरी पड़ी थी। उन्होंने आकर घर के अंदर लाइटें लगा दी। जब लाइटें लगाई, उनको ऑन किया, तो वो घर जिसे वो बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा समझ रहे थे, जगह जगह पे जाले नजर आने लगे, क्योंकि वो उनके आम घर की लाइट से फर्क लाइटें, वो सर्च लाइटें थी जिसमें जगह जगह पे मिट्टी, कारपेट के अंदर फंसे हुए खाने के बिस्किट के जरात नजर आने लगे। तो वो कहने लगी कि मैंने कहा कि खुदावंद मैं तो 2 दिन तो लगी हुई हैं, ये लाइटां बलियां दे अजे भी गंद हों जी है। वो कहती कि एकदम खुदा के पाक रूह ने मुझसे बात की। बिल्कुल इसी तरह वो इंसान जो अपने आप को पाक और रास्तबाज समझता है, जब वो खुदा के कलाम की सर्च लाइट के नीचे आता है तो उसे अपना आप गुनाहगार नजर आता है। इसलिए अगर हम अपने आप को पाक समझने लगे अपने आप से, तो याद रखें अयूब भी ऐसा ही समझता था। लेकिन जब खुदा उसके सामने आया तो उसने कहा मैं खाक और राख में लेट कर तौबा करता हूँ। जब खुदा उसके सामने आया तो फिर उसने खाक और राख में लेट कर तौबा करने का फैसला खुद ही कर लिया। खुदा पाकीज़गी का मंबा है, खुदा पाकीज़गी का मंबा है। और जब किसी शख्स को खुदा के सामने आने का मौका मिल जाता है या खुदा उसके सामने आ जाता है, जब उसका खुदा के साथ इनकाउंटर हो जाता है, वो ज़रूर तायब होता है। दुनिया के अंदर सिर्फ एक पर्सनैलिटी ऐसी है जो गुनाहों को माफ़ कर सकती है, और वो है यीशु मसीह नासरी। एक गीत हम गाते हैं, मर्ज़े गुनाह का इलाज सारी दुनिया में किसी के पास नहीं, सिर्फ यीशु मसीह है ऐसा तबीब जो गुनाह का इलाज भी करता है। हमारे यहाँ पे लाहौर में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन वहाँ पर गुनाह के अमराज का कोई भी शोबा नहीं। गुर्दों के अमराज का शोबा है, दिल के अमराज का शोबा है, फेफड़ों के अमराज का शोबा है, दिमाग के अमराज का शोबा है, हर बीमारी के अमराज का शोबा है। लेकिन गुनाह के मर्ज का कोई शोबा किसी हॉस्पिटल में नहीं, क्योंकि ऐसा डॉक्टर ही कोई नहीं है पूरी दुनिया के अंदर जो गुनाह का इलाज कर सके। सिर्फ यीशु मसीह ऐसा तबीब है। हालेलुया। हमें एक बेटा बख्शा गया, खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी है और उसने अपना बेटा बख्श दिया है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। ये ओपन इनविटेशन है पूरी दुनिया के लिए। जो कोई चाहे वो किसी भी जगह पर है, किसी भी तबके से ताल्लुक रखता है, किसी भी कौम से ताल्लुक रखता है, अगर वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आएगा, उस पर ईमान ले आएगा, उसके लहू से अपने आप को धो लेगा, वो नया बन जाएगा। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम खुदावंद के हुजूर दुआ मांगे। खुदावंद आसमानी बाप, आज शाम
तेरे कलाम को हमने सुना, और इनमें से शायद कोई ऐसी बात ना हो जो हमने पहले ना सुनी, लेकिन खुदावंद हमने दोबारा से खुशखबरी के इस पैगाम को दोहराया यहाँ पर, ताकि हम देख सकें कि हम कहाँ खड़े हैं। अगर हम किसी धोखे का शिकार हैं कि मैं तो बड़ी रास्तबाज हूँ, मैं तो बड़ी नेक हूँ, तो हमें यह चीज़ जानने की ज़रूरत है कि खुदा के सामने हमें अगर कोई चीज़ रास्तबाज ठहरा सकती है तो वो फ़कत उसका बेटा मसीह है और उसका खून है। अगर हम पर उसका खून नहीं और हमारी ज़िंदगी में यीशु नहीं, तो हमारी सारी नेकियां खुदा के हुजूर कूड़े की तरह हैं, वो खुदा के हुजूर कभी काबिल कबूल नहीं। सो खुदावंद, आज हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने एक मरतबा फिर हमें अपने कलाम को सुनने का मौका दिया। मेरे जितने भाई, मेरी जितनी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, जिन तक तेरी आवाज़ पहुँची है, अगर इनमें कोई ऐसा है कि अभी तक उसका दिल तेरे हुजूर खालिस नहीं, तो खुदावंद उसे आज तौफीक बख्श के वो तुझसे बात करे, वो तुझसे बात करे और वो अपने आप को तेरे हुजूर खाली कर दे, वो अपने आप को तेरे हुजूर झुकाए, ताकि खुदावंद तुझसे बरकत पा सके। और खुदावंद उसका ये क्रिसमस महज हैप्पी क्रिसमस कहने तक ही ना रह जाए, बल्कि उससे दिल से इस बात की खुशी हो कि मैं अपने नजात दहिंदे की पैदाइश और उसके तजस्सुम की शुक्रगुजारी कर रहा हूँ, उसके तजस्सुम की शुक्रगुजारी कर रही हूँ। ये क्रिसमस महज खाने पीने तक महदूद ना रहे, बल्कि ये हकीकी नजात की तरफ हमें लेकर आए। खुदावंद, दिल की गहराइयों से मास्टर जी के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिन्होंने इस इबादत का एहतमाम किया। हम सब मिलकर मास्टर जी के लिए, इनकी अहलिया के लिए, इनके बेटे के लिए तुझसे बरकत की दुआ करते हैं और खुदावंद मिन्नत करते हैं कि तू अपने बंदा को और ईमान से भर, अपने कलाम से भर, और खुदावंद ये तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। मैं तेरा खादिम होते हुए दिल की गहराइयों से अपने इन सब अजीज़ों के लिए तुझसे बरकत चाहता हूँ, और एक मरतबा फिर मिन्नत करता हूँ कि अगर इनमें से कोई तुझसे दूर है तो आज वो यहाँ से वैसे बाहर ना जाए, बल्कि वो आज इस बात का इकरार करके जाए कि खुदावंद, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं, मैं तेरे बगैर अपने गुनाहों से आज़ाद नहीं हो सकती, मैं तेरे बगैर अपने गुनाहों से आज़ाद नहीं हो सकता। मुझे बचा, मुझे बरकत दे, मुझे इन गुनाहों से रिहाई दे, ताकि मैं उस अब्दी ज़िंदगी को हासिल कर सकूँ जिसको देने के लिए तू उस ज़मीन पर आया था। यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से, आमीन।